गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, नाउ हमने क्या कंप्लीट किया था जी? एक्सरसाइज 8.1 में हमने दो क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। नाउ थर्ड क्वेश्चन, राइट डाउन क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ the region bounded by x square is equal to 4y, y is equal to 2, y is equal to 4, and the y-axis in the first quadrant. Y-axis is in the first quadrant. ठीक है जी, क्या लिखे हम? Find the area of the region bounded by the curve. कर्व दिए सो जी, क्या है? x square is equal to 4y at y is equal to 2 and y is equal to 4. दो लाइंस पे दिए सो जी। एंड द y एक्सिस, किस पे? y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाउ सॉल्यूशन, टेक द गिवन डाटा। गिवन इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ठीक है जी, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y कैसा रहता है जी? इसका पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, है ना जी? सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। ठीक है, ये ले लीजिए जी। नाउ क्या दिया सर जी? द लाइन इज, फर्स्ट लाइन इज y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2। दो लाइन गिवन। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है जी? दिस स्ट्रिप। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? दिस स्ट्रिप को फाइंड आउट करना है। नाउ देखिए जी, क्या होता है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके, एक्स इज इक्वल टू रूट 4y। ठीक है, रूट 4y। रूट से बाहर निकालो जी 4, क्या होता है? 2 इंटू रूट y। ओके, नाउ x इज इक्वल टू 2 इंटू रूट y कैन बी रिटन एज y टू द पावर हाफ। कॉल इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, अब हमारे को फॉर्मूला पता है जी, क्या है? एरिया डेल्टा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन c टू d इंटू x dy। ठीक है जी, x इंटू dy। नोट इट डाउन अप टू हियर। Now see here, now क्या है जी? E इज इक्वल टू, रिप्लेस करो जी, x को रिप्लेस करके क्या लिखेंगे हम? इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है जी? 2 टू 4, है ना? c इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू 4 इंटू क्या है जी? x को रिप्लेस करके 2 इंटू y टू दी पावर हाफ इंटू dx, सॉरी इंटू dy। नाउ इज इक्वल टू 2 आउटसाइड ले लो जी, इंटीग्रेशन 2 टू 4 y टू दी पावर हाफ इंटू dy। ठीक है, नाउ इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n फार्मूला dx is equal to x to the power n plus 1 divided by n plus 1। रिप्लेस करो जी, क्या होता? y to the power 1 by 2 plus 1 divided by 1 by 2 plus 1 to the limits 2 to 4।
ठीक है जी, लिमिट्स कहां से कहां तक है, 2 to 4. नाउ इज इक्वल टू 2 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करो जी, क्या होता है y टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 टू द लिमिट्स 2 to 4, है ना जी. 2 1 जा 2, 1 plus 2 3/2. नाउ डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर इज न्यूमरेटर, तो ये क्या हो जाता है जी, 2 इंटू 2y टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 टू द लिमिट्स 2 to 4. ठीक है जी. अब क्या करेंगे, 2/3 बाहर निकालेंगे, क्या होता है देखिए यहाँ पर 2/3 बाहर निकाले तो 4/3, है ना जी. दिस 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय 3, क्या बच गया है, लिख लीजिए y टू दी पावर 3/2 टू द लिमिट 2 to 4. ठीक है जी. नाउ सब्स्टिट्यूट द लिमिट 4/3 एज इट इज. सब्स्टिट्यूट अपर लिमिट क्या है जी, 4 टू द पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट इज 2 टू द पावर 3/2. ठीक है जी. लिमिट सब्स्टिट्यूट करिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. नाउ इज इक्वल टू दिस 4/3 एज इट इज into 4 can be written as 2 square to the power 3/2 minus 2 to the power, ओके 3/2. इसको ऐसा लिख सकते हैं मैं 2 to the power 3 into 1/2. फिर से आप इंटू कर दो जी, 3/2 हो जाएगा. ओके, नाउ इज इक्वल टू दिस 2 to get cancel. Now is equal to 4/3 into 2 to the power 3 minus 2 to the power 3 into 1/2. Note it down up to here. Now say here क्या है, देखिए यहां पर इज इक्वल टू 4/3 इंटू 2 to the power 3 इज 8 माइनस इसका भी कितना होता है जी, 2 to the power 3 इज 8 to the power half, है ना जी. नाउ इज इक्वल टू 4/3 इंटू 8 माइनस हाफ कैन बी रिटन एज √8, है ना. हाफ को क्या करते जी, √8 लिख दो, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो जी, क्या होता 4/8 32 माइनस 4√8 डिवाइडेड बाय, नोट इट डाउन. Next problem number 4. Important one for 5 marks. Find the area enclosed by the ellipse
by the ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1, and hence find the area of the region bounded by the ellipse x square by 16 plus y square by 9 is equal to 1. ठीक है जी, important for 5 marks. Now say solution क्या है, देखिए जी, find the area enclosed by the ellipse x square by a square plus y square by b square. तो किस तरह रहेगा जी ellipse? In this manner. Okay, this is O and this is A. ठीक है जी, A comma 0 coordinates. This is B 0 comma A. एलिमेंट्स किस पे है जी? x एक्सिस पे. ठीक है, x एक्सिस x square by square plus y square by b square is equal to 1. This ellipse. Okay, axis along x axis. ठीक है जी, x dash y dash. ठीक है, क्या है देखिए गिवन डाटा. द फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द ellipse. हम किसको ले लेंगे जी? फर्स्ट क्वाड्रेंट को ले लेंगे. कितने क्वाड्रेंट है जी यहाँ पर? 1 2 3 4 क्वाड्रेंट्स. ठीक है, नाउ टेक द गिवन डाटा. गिवन इज x square by a square plus y square by b square is equal to 1. नाउ ये पूरे टर्म को इस साइड ट्रांसपोज करेंगे जी. क्या होता है देखिए यहाँ पर y square by b square is equal to 1 minus x square by a square. इसका एलसीएम निकालो जी. क्या होता? y square by b square is equal to a square minus x square divided by a square. ठीक है जी, नोट इट डाउन अप टू हियर. Now say ठीक है, अब ये बी स्क्वायर को इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जी. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर. ठीक है जी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है जी, ये स्क्वायर को इस साइड भेज दो, क्या हो जाता जी? रूट होता. तो ये क्या हो जाता जी? y इज इक्वल टू बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. कॉल इक्वेशन नंबर 1. ठीक है जी, नाउ अब क्या है जी हमारे को? रिक्वायर्ड एरिया ऑफ एलिप्स. ठीक है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ एलिप्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ, है ना जी. यहां पर ऐसा उतारा था मैं एलिप्स. देखिए a is equal to a comma 0 and b, this is 0. Area of OAB, first quadrant. 4 times of area OAB. ठीक है जी. Now we know that formula is equal to integration
क्या है जी फॉर्मूला, ए टू बी वाई इंटू डी एक्स, ठीक है जी, y इंटू डी एक्स। नाउ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a, ठीक है जी, सिर्फ कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर 0 टू a, इसलिए 0 टू a, y को रिप्लेस करके ये लिख लेंगे जी क्या है, दिस 4 एज इट इज हियर, हियर आल्सो 4 एज इट इज, है ना, कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर। नाउ राइट दिस एज इट इज, b by a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू dx। नोट इट डाउन अप टू हियर। Now say here, now is equal to 4 as it is, ये b by a कांस्टेंट है जी, बाहर निकालेंगे, है ना, b by a इंटीग्रेशन 0 टू a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है जी। वी नो दैट फॉर्मूला क्या है जी, इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू x बाय 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इनवर्स x बाय a प्लस c, ठीक है जी। ऑलरेडी आपको ये फॉर्मूला पता है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे जी, इज इक्वल टू 4b बाय a इंटू, निकाल दो जी इंटीग्रेशन, सब्स्टिट्यूट हियर, दिस इज वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज वैल्यू ऑफ a, तो एज इट इज हो जाएगा जी, है ना, सेम फार्मूला। तो क्या हो जाएगा जी, x बाय 2 इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a टू द लिमिट्स 0 टू a, ओके जी, टू द लिमिट्स 0 टू a। अब क्या करेंगे जी, हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, इज इक्वल टू 4b बाय a एज इट इज। फर्स्ट सब्स्टिट्यूट अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या है जी, a है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करो, वेरेवर x इज देयर सब्स्टिट्यूट a, तो ये क्या हो जाएगा जी, a बाय 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x का वैल्यू क्या ले रहे जी हम a, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या है जी, a बाय a माइनस, नाउ सब्स्टिट्यूट लोअर लिमिट, ये क्या हो गया जी, अपर लिमिट, लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो जी, क्या है लोअर लिमिट, ये 0, तो ये क्या हो जाएगा जी, 0 बाय 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इनवर्स क्या है जी, 0 बाय a, क्लोज द ब्रैकेट्स। नोट इट डाउन अप टू हियर। Now say here, क्या होता है देखिए जी, इज इक्वल टू 4b बाय a। नाउ दिस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होता है जी, 0, 0 इंटू एनीथिंग इज प्लस a स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इनवर्स ए कैंसल होता है जी, क्या बचता, साइन इनवर्स 1, ठीक है,
साइन इनवर्स 1। आप स्क्वायर ब्रैकेट का कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस यहां पर क्या हो रहा है देखो जी, 0/2 0 0 इंटू एनीथिंग इज 0 प्लस 0/0 0 इंटू एनीथिंग इज 0। छोड़ो, क्या हो रहा है, दोनों भी 0। नाउ इज इक्वल टू 4b/a इंटू क्या है देखिए यहाँ पर a² 2 इंटू साइन इनवर्स 1 कैन बी रिटर्न एज साइन इनवर्स साइन π/2 है ना, बिकॉज ऑफ साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x है ना। साइन 1 वैल्यू इज 90 π/2। नाउ इज इक्वल टू 4b/a इंटू a² 2 इंटू π/2। ठीक है जी। ना देखिए यहां पर क्या होता, दिस a एंड दिस a गेट कैंसल, दिस 2 1s are 2 2s are 2 1s are 2 1s are, क्या हो गया यहाँ पर π/a। ठीक है जी, π/a। नाउ उसके साथ ये तो क्या था जी, प्रूफ कर दिया x² प्लस y² इज इक्वल टू 1 हो गया। अभी इसके साथ मैं क्या लिया था जी, एक क्वेश्चन लिया था, क्या था, फाइंड द रीजन बाउंडेड बाय x² है ना। क्वेश्चन क्या था, x² 16 प्लस y² 9 इज इक्वल टू 1 लिया था जी, है ना। यहाँ पर ले लेता हूं जी अगेन, गिवन क्या है देखिए यहाँ पर x² 16 प्लस y² 9 इज इक्वल टू 1। Note it down up to here. Now say here, ठीक है, देखिए जी इसको हम कैसा लिख सकते हैं जी, a² इज इक्वल टू 16 है ना, x² इज इक्वल टू 16। इट इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू कितना होता है जी 4। नेक्स्ट b² इज इक्वल टू 9, इट इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू 3। We know that formula, अभी ये फॉर्मूला सॉल्व करें सही जी, है ना। एरिया इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू क्या लिया सही जी यहाँ पर π/a/b है ना। ये फॉर्मूला यूज करेंगे जी, जो इसका आंसर आया फर्स्ट का, इसको यूज करेंगे। इज इक्वल टू पाई इंटू a का वैल्यू कितना है जी 4 इंटू b वैल्यू इज 3। ठीक है जी, b वैल्यू इज 3, तो कितना आ जाएगा जी ये 4 3s are 12 pi square units. Note it down. Important for 5 marks.